लोग हल्के में लेते हैं। बकरी पालन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बकरी पालन बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यवसाय है। बकरी पालन का व्यवसाय जो है रफ एंड टफ है। आप और व्यवसाय की तरह एक बार पूंजी लगाने के बाद आप इससे इनकम प्राप्त करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। इसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और संयम रखना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन बहुत ही संघर्षपूर्ण व्यवसाय है। दोस्तों, बकरी पालन में असफल होने का बहुत कारण है। तो सबसे पहला कारण है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के, बिना अनुभव के आप दुनिया का कोई भी काम सडनली नहीं कर सकते हैं। ये आप पक्का गांठ बांध लें, और अगर करते हैं तो औंधे मुंह गिरते हैं, आपका नुकसान होता है, आपका आर्थिक क्षति होता है, परिहास होता है। समाज में लोग आपके जैसे लोगों को ही कहते हैं कि फलाने ने बकरी पालन तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलतापूर्वक बकरी पालन करने के लिए पहला स्टेज है आपका प्रशिक्षण। मेरा कहना यह है, चाहे आपका दिल जहां भरे, जहां से आपको संतुष्टि मिले, आप वहीं से प्रशिक्षण लें। और प्रशिक्षण वहां प्राप्त करें जहां पे लोग अनुभव किए हुए हैं, जहां पे लोग इस काम को कई वर्षों से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी किराए के लोग हैं। कई जगहों पे प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे लोग आते हैं जिनको बकरी के बारे में ABCD नहीं पता है। और जब ABCD बकरी के बारे में नहीं पता होगा मेरे भाई, तो आपको अल्फा बीटा जेब्रा कौन पढ़ाएगा। अगर दूसरा कारण लेते हैं तो वो है आपके बकरियों के ब्रीड का चुनाव। आप पहले अपने मार्केट में मूल्यांकन करें, देखें कि यहाँ कैसा मार्केट है, क्योंकि प्रोडक्शन तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपका प्रोडक्शन का सेल होना। झारखंड की बात करें तो झारखंड में ज़्यादातर छोटे नस्ल की बकरियां बिकती है, और वहाँ पे अगर बड़े नस्ल की बकरी का पालन किया जाए तो उनका बिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जो जहाँ का मार्केट है, जैसा मार्केट है वैसा ही आप बकरी का ब्रीड चुनाव करें, ताकि आपको सेल परचेजिंग में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका क्रय विक्रय नहीं होता है तो आपका आमदनी का स्रोत बंद पड़ जाएगा, घट जाएगा और आप अनबैलेंस हो जाएंगे। तीसरा कारण है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको प्रशिक्षण में नहीं बताया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं सीखा। इसमें कब क्या होगा कोई जानता नहीं। तो जब तक आप प्राथमिक उपचार नहीं जानते हैं, तब तक आप इस गोट फार्मिंग में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि चोट लग सकता है, ओवरसन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है, पेट में अल्कोसिस बन सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, अफारा हो सकता है, उसे बंद पेशाब हो सकता है, कड़क पेशाब हो सकता है। प्रेग्नेंट बकरी जो है उसके बच्चे फंस सकते हैं, बच्चे उल्टे हो सकते हैं, या पेट में बच्चे मर सकते हैं, डिस्टोकिया का केस हो सकता है। कई कारण हैं। और जब तक आप इस बिंदु को समझ नहीं पाते हैं, आप इस चीज को आपको बताया नहीं जाएगा, आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपकी बकरी रात बिरात कभी भी मृत्यु का ग्रास हो सकती है।
इंसान जब बीमार पड़ता है दोस्त, तो 4 व्हीलर 6 व्हीलर बाई एयर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पशु जब बीमार होता है तो पशु जाता नहीं है, पशु के पास डॉक्टर आते हैं। और आपको एक सच्चाई बता दूं, गाय भैंस का इलाज करने के लिए डॉक्टर तो रात को जल्दी आते ही नहीं है, तो बकरी किस खेत का मूली है। आप आजमाए होंगे, आपके साथ ऐसा बीता होगा, क्योंकि 12 बजे रात को किसी डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को आप फोन कीजिए कि सर हमारा बकरी के साथ ऐसी समस्या है, प्लीज आकर के देख लीजिए। फोन तो रिसीव नहीं करेंगे, आना तो दूर की बात है। और ऐसी स्थिति में दोस्त, अगर आप उसका प्राथमिक उपचार नहीं जानेंगे, उसका डिजीज को नहीं पहचानेंगे, उसके कारण को नहीं जानेंगे, आपकी तो बकरी मर गई और इसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने बकरी पालन से पहले प्रशिक्षण लेना उचित नहीं समझा। दोस्त, हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है, रूखा होता है, लेकिन आप अगर इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो हकीकत यही है। औरों की बात मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात बताता हूं। कल शाम के करीब 5:30 बजे जब बकरी अंदर करने की टाइम हो गया, जब बकरी को खाना पीना कंप्लीट करके जब बाड़े में उनको आराम के लिए डालने का वक्त हुआ, कल हमारा ब्रीडर का अचानक दस्त दिखाई दिया। मैंने सोचा चलो घास ज्यादा खा लिया होगा, दस्त हो रहा है। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने वॉच किया, वो अंगड़ाई भी ले रहा है, बॉडी को लंबा कर रहा है। तब हमारे को दिमाग आया कि इसके पेट में दर्द है। और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही पल के बाद मैंने देखा कि बकरा बार बार उठता है और बकरा बार बार बैठ जाता है। तब मैंने वॉच किया कि इसके पेट में दर्द के साथ साथ इसका पेशाब भी बंद है। तो दोस्तों, अगर इस चीज को मैं नहीं पहचानता तो आज हमारा बकरा का नुकसान हो जाता। इसलिए लाइफ स्टॉक के बिजनेस में आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है। चौथा कारण है ब्रीडर का सिलेक्शन। जिस तरह से बकरी फार्म खोलने से पहले ब्रीड का चुनाव आप करते हैं, सेम उसी प्रकार आपको ब्रीडर का भी सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि आपने किस नस्ल का बकरी का चुनाव किया है उसके मुताबिक आप उस पे कौन से नस्ल का ब्रीडर इस्तेमाल करेंगे कि आगे चल करके आपको परेशानी भी ना हो और उससे जन्मे हुए बच्चे हेल्दी हो, वेट गेन करे, तंदुरुस्त रहे और आने वाला जनरेशन आपके पहले वाले जनरेशन से अगर फीमेल है तो ज़्यादा दुधारू हो। तो दोस्तों, अगर आप ब्रीडर का सिलेक्शन सही कर लेते हैं तो आपका गोट फार्मिंग बहुत ही सुचारू ढंग से चल सकता है। पांचवा कारण है गोट फार्मिंग में असफल होने का, सस्ता। एक कहावत मैं आपको फिर बताता हूं, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जब आप ब्रीडर या बकरी का सिलेक्शन करते हैं तो आपके दिमाग में आता है अच्छी और सस्ती बकरी कहाँ मिलेगी। अच्छी भी और सस्ती भी, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारे किसान बंधु जो बकरी पालन को हल्के में लेते हैं, वो बिना अनुभव लिए बकरियां तो खरीद लेते हैं, साल 2 साल किसी तरह से धक्का देके फार्म को चलाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और वो थक जाते हैं। संपर्क साधते हैं कि हमें गोट फार्मिंग बंद करना है, हमें बकरी सेल करनी है, पूरा लॉट हटाना है। ऐसे मौके पे कभी कभी नॉर्मल गेंद पे भी चौका मार देते हैं लोग। वो एक संजोग है। हमारे यहाँ एक कहावत है, सड़ गल जई है गोतिया न खई है। कहने का अर्थ ये है कि जब आप
अच्छी नस्ल की बकरी खरीदना चाहते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? मंडी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ट्रेडर के पास जाते हैं। जो बड़ी नस्ल की बकरी आप ट्रेडर से खरीद रहे हैं, वही नस्ल की बकरी आपको किसान के पास अगर मिल जाती है तो समझ लीजिए ऑल दी बेस्ट है। किसान की बकरी ऑल दी बेस्ट है, क्योंकि ट्रेडर बाहर से माल खरीद के लाते हैं और आपको माला पहनाते हैं। जो किसान के पास बकरी आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेगी, वो यहाँ का जनरेशन होगा, इस मिट्टी में जन्मा होगा, इस मिट्टी में भूसा घास जो इस कल्चर का है, इस कल्चर में पला बढ़ा है, तो वो टिकाऊ होगा और वो सेट करेगा आपके फार्म पे। बर बीमार परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब आप बाहर से बकरी खरीद के लाते हैं तो वो बकरी क्या है? बाहर के क्लाइमेट का है, उसे ट्रेवलिंग के द्वारा यहाँ लाया गया है, वो यहाँ का क्लाइमेट मानसून चेंज हो जाता है, वहाँ वो खिचड़ी का पत्ता और लौंग का पत्ता खाता है, लेकिन यहाँ पे आप उसको धान का पुआल खिलाते हैं, गेहूं का भूसा खिलाते हैं, जो कि उसने कभी देखा ही नहीं होगा। यही 4-5 बिंदु है जिसके कारण लोग बकरी पालन में असफल हो रहे हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि नए नए फार्म खुलने वाले हैं, नए नए लोग बकरी खरीदने वाले हैं, तो हो सकता है हमारे इस वाणी के द्वारा आपका कुछ कल्याण हो जाए। तो मेरा तो उद्देश्य ही यही है, कर भला तो हो भला। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, हो सकता है आपको आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।